हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे उनसे रिलेटेड इलेक्शन और रिमूवल के प्रोसेस को। अब जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन है। इसी पार्ट 5 का जो चैप्टर 1 है, जिसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, इसी में हमारे वाइस प्रेसिडेंट मेंशन किए गए हैं। इन शॉर्ट देखें तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 63 में मेंशन है। अब वन बाय वन हमारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 66 के अंदर मेंशन किया गया है। इनका इलेक्शन का प्रोसेस एज इट इज़ प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही होता है, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। यानी इनको इलेक्ट करने के लिए स्पेशली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और उनमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब कौन कौन मेंबर्स होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से स्लाइटली डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें यूनियन और स्टेट के एमएलएज एंड एमपीज को इन्वॉल्व किया जाता है, पर जो वाइस प्रेसिडेंट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ यूनियन एमपीज को ही इन्वॉल्व करा गया है, जिसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ही अलाउ हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी पार्लियामेंट दो हाउसेज में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों ही हाउसेज के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो टोटल मेंबर पार्टिसिपेशन होता है वो 788 मेंबर्स का होता है, यानी ये दो हाउसेस से कंबाइन करके इन्वॉल्व किए जाते हैं। लोकसभा से टोटल मेंबर आते हैं इलेक्टेड 233 एंड नॉमिनेटेड आते हैं 12 मेंबर्स। लोकसभा से इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं 543। लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोसीजर था, बट आफ्टर 2020 इसको अबॉलिश कर दिया गया था। सो राइट नाउ लोकसभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन इन्वॉल्व नहीं होता है इसको देखते हैं। जो पूरा स्टेट लेवल है हमारा, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। स्टेट लेवल पर भी हमारे दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट्स में होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स एंड असेंबलीज के मेंबर्स को अलाउ नहीं किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए। अब वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग मैनर की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स नेसेसरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ होता है, यानी जो वोट होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड है कि जो भी पार्टिसिपेंट पार्ट लेते हैं वो एक सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू अपनी चॉइसेस या प्रेफरेंस को बताते हैं। मीन्स कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एज इट इज़ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के थ्रू ही होता है। इसमें सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में डिफरेंस होता है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हमारी सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है किसी भी डिस्प्यूट्स या डाउट्स के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ताकि किसी भी तरह का अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड हो जाता है, यानी कोई भी कैंडिडेट अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गया है उसके बाद अगर पता चला है कि इलेक्शन में कुछ ऐसे काम किए गए हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन और नहीं होने चाहिए थे, उस सिचुएशन में इलेक्शन जो है वो वॉइड कर दिया जाता है। इलेक्शन वॉइड होने के बाद जितने भी काम वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किए गए हैं अपने टेन्योर के अंदर, मे बी फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, दे स्टिल रिमेन वैलिड, लाइक इनवैलिड नहीं हो सकते हैं वो, और वो रिमेन रहते हैं हमारे लॉज एंड प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को। इनके रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, इन्हें फॉर्मल रिजोल्यूशन के थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है अगर वो रिजोल्यूशन राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाए। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू होता है, बट जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है वो रिजोल्यूशन के थ्रू भी किया जा सकता है। अब इस रिजोल्यूशन को दोनों हाउसेस से पास कराना इतना भी आसान नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में ये रिजोल्यूशन लाया जाता है और प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। अब इनके रिमूवल का जो रिजोल्यूशन लाया जाता है वो राज्यसभा के अंदर ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस रिजोल्यूशन को लाने के लिए कोई भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में लेकर आ सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी इन द सेंस उनको सपोर्ट होना चाहिए 25% मेंबर्स का। इस रिजोल्यूशन को लाने के बाद 14 डेज का नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद राज्यसभा अगर इस रिजोल्यूशन को पास कर दे स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी 66% से, तो ये राज्यसभा से पास होकर लोकसभा के पास चला जाता है। अगर लोकसभा भी इस रिजोल्यूशन को पास कर दे तभी वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं, अदरवाइज वो स्टिल एग्जिस्ट करेंगे अपनी पोस्ट पे।
अगर लोकसभा इस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास कर देती है तो वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर्स एंड फंक्शंस को और उनके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी समझेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।